कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम MD कैट के सिलसिले में आपसे बात करेंगे। और आज जो है वो 19 नवंबर 2024 को हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो रीटेक था हाई कोर्ट के आर्डर से, वो 24 नवंबर को करना था, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से अब उसको 1 दिसंबर या 1 दिसंबर को रखा गया है। और इससे पहले जो बताया गया था कि ये दोनों टेस्टें 8 दिसंबर को सिंध और इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और IBA सखर जो है वो करेगा। लेकिन आज जो हमारे सहाफ़ी हैं शौकत ज़रदारी साहब, उसने अपने फेसबुक पे कहा है कि आप तैयारी करें, इसका मतलब है कि उसको एडवांस इंफॉर्मेशन होगी। और हम IBA सखर से भी अच्छी उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो हमारे सिंध का एक बहुत अच्छा इदारा है, वो इस टेस्ट को कामयाबी से करेगा। लेकिन क्योंकि वो मेडिकल का इदारा नहीं है और MBBS की टेस्ट जो है पहले मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर सकी हैं, तो IBA जो है वो सखर कैसे ये टेस्ट जो है वो करेगा। बात कर रहे थे कि जब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो डॉ जैसी यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में शामिल है, लियाकत यूनिवर्सिटी, और जो इस्लामाबाद जैसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो टेस्ट नहीं करा सकी है, तो ये कैसे होगा कि ये IBA सखर भी कामयाबी से करेगा। लेकिन फिर भी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब दिन नहीं है तो मैं तैयारी के लिए जो है वो 2-3 टिप्स जो है वो बात करूँगा कि एक तो आप सेंटर पे कहीं पे भी लगे वहीं आप टाइम से पहले कम से कम 1 घंटा पौना घंटा पहले पहुँचें और वहाँ थोड़ा अपना उस माहौल की ओरिएंटेशन को देखें और जो गेटों की रश होती है उससे बचें और रोडों में जो रश होती है। और क्योंकि अब धुंध और कोयला पंजाब में तो अखबारों में आ रहा है, लेकिन हर जगह पे सुबह को रोशनी और कुछ क्लाउड और कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से और सर्दी की वजह से थोड़ा धुंध रहता है, तो आप आधा घंटा पहले पहुँचें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 1 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें कि जनाब आज हर चीज़ जो है वो मैं कर सकूँगा। तो बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, लेकिन एक दिन आप ज़हन को इतना दबाव में न लाएं कि आप टेस्ट के दिन जो कि 3.5 घंटे की होगी उसमें थके हुए और हारे हुए, पहले ही बर्न आउट के आप शिकार हैं। बर्न आउट एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आदमी लंबे अरसे के लिए थका रहता है। उसको फ्रेश करना, उसको उसके हार्मोन को नॉर्मल लेवल पे ले आना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप बर्न आउट का शिकार हैं और उसको ख़त्म करने के लिए आपको नींद 8 घंटे की करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है वो स्टडी को इस तरह से प्लान करें कि आप बिल्कुल ही थके हुए ना हों और अपने नोट्स, कागज़, कमरा उसको इस तरह से रखें कि वहाँ रिलैक्सेशन माहौल हो, आपकी न्यूट्रिशन ठीक हो, आप फ्रूट, सब्ज़ी और घर के खाने पे जो है वो ज़्यादा रखें और ज़्यादा मोबाइल पे और दोस्तों से राब्ते में ना रहें। आप कंसंट्रेशन से पढ़ें, लेकिन अपने कॉलेज स्टूडेंट या एकेडमी जिससे आप तैयारी कर रहे हैं उससे कोई मुश्किल सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। अब जब आप सेंटर में चले जाएंगे तो आप क्या गलती करते हैं कि पेपर, एक तो बबल शीट होती है जिसमें आप अपनी मार्कें देते हैं, एक जो है दूसरा है, तो उसको जल्दी से शुरू ना करें, देखें उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह से आप जो है वो आप एक चीज़ जो है उसको आप देख लें, अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है 1-आधे मिनट में तो अपने इन्विजिलेटर्स को आप वापस कर सकते, क्योंकि आपने जब एक मरतबा लिखना शुरू किया तो उसको वापस करना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़
पेपरों के जो सेट होते हैं ABC जिसको कोड बोलते हैं, तो किसी में बायोलॉजी ऊपर होगी, किसी में फ़िज़िक्स ऊपर होगी, किसी में केमिस्ट्री ऊपर होगी। तो आप जो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ जो या जिसमें आप स्ट्रांग हैं, मिसाल तौर पर बायोलॉजी में स्ट्रांग हैं, फ़िज़िक्स में स्ट्रांग हैं, केमिस्ट्री में, तो उस सेक्शन को आप करें। और बबल शीट पे आप ज़रूर देखें कि किस जगह से ये सेक्शन शुरू होता है। ये नहीं है कि आप बग़ैर देखे जो है वो मार्क करना शुरू कर दें। और फिर बबल पे मार्क करने के लिए भी जो माहिर हैं वो कहते हैं कि आप दायरे के बीच से ना उसको रंग करना शुरू करें या पेन घुमाना शुरू करें, लेकिन आप जो है जिस तरह घड़ियाल का एक बाहर का दायरा होता है और फिर कांटों की जो है होता है, तो आप बाहर से घुमा के फिर मरकज़ में जो है सेंटर में आएँ। इससे आपका दायरा भी सही होगा, टाइम भी आपका जो है वो बचेगा। फिर अगर कुछ सवाल आपको नहीं आते हैं तो जो आपको आधे आधे आ रहे हैं तो उस पर आप कोई स्टार या ऐसे हल्का सा निशान जो है बबल शीट पे नहीं, अब आपके पास जो कॉपी है उस पर रखें। और जो बिल्कुल नहीं आते हैं वहाँ एक छोटा सा दायरा लगा लें, ताकि आप जब दोबारा रिव्यू करें जो आने वाले सवाल हैं तो आप पहले जहाँ पे आपने छोटे से स्टार बनाए हैं वो देख लें। और फिर आप जिनको नहीं समझ सकते हैं तो उनके लिए भी जो टेक्निक बताई गई है कि जो ABCD है, तो नॉर्मली ए जो होता है वो नहीं होता है, और जिसमें कोई लंबा लाइन लिखी हो वो होता है, या फिर ऑल ऑफ नन और ऑल ऑफ अबव में से ऑल ऑफ अबव जो है वो ज़्यादातर होता है। तो उस फार्मूला को आप देख सकते हैं। अब थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉक्ड सीट की मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ, 350 हैं, जो फाटा और बलूचिस्तान को अमन अमान बनाने वाला है, उसके लिए मेडिकल सीटों का नाम लॉक्ड सीट क्यों रखा गया है, उसके लिए टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो हैट के नाम से या यू सेट के नाम से, यू सेट का मतलब है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट, वो अलहदा एक लेगी, और वो सिर्फ फाटा और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए क्यों है। अब वहाँ अमन अमान की सूरत हाल तो अच्छी नहीं हो रही है, तो आप ये सीटें जो हैं अनलॉक करें और वहाँ सिर्फ 50-50 सीटें दें। तकरीबन 175 सीटें जो हैं वो फाटा के लिए हैं और 178 सीटें जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए हैं। बाकी सीटें जो हैं आप सिंध, पंजाब और दूसरे जो पसमानदा इलाके हैं उसमें रखें। और हायर एजुकेशन कमीशन की टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो MD कैट है उसका मयार इतना होना चाहिए कि हैक जो है वो डोमिसाइल और दूसरी जो शर्तों को वो PMDC के हवाले करे या फिर MD कैट पे दे। अब आगा खान जो है वो अपने टेस्ट कर चुका है, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो उसके 13 कॉलेज हैं उसमें एडमिशन कर चुके हैं, और हमारे जो रेगुलर और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है वो पीछे रह गया है। तो अब इससे ज़्यादा टेस्टों के पीछे नहीं पड़ें। अगर ये टेस्टें भी फेल होती हैं तो आप जो दोनों टेस्टों का एवरेज है वो निकाल के और एडमिशन्स को फाइनल कर दें, और कुछ मार्कें इंटरव्यू पे रख दें। आगा खान से हम गुजारिश ये करेंगे, क्योंकि ये सिंध में वाहिद यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों की कंपटीशन सिंध के बच्चों की कंपटीशन करे, ना कि बैनुल अक़वामी बच्चों से सिंध की कंपटीशन करे। तो ये उसकी पॉलिसी में थोड़ा चेंज करे कि सिंध के बच्चों की जो इंटरव्यू में या उसका जो भी तरीका है उसमें उसके लिए कुछ एडिशनल मार्कें जो हैं वो रखें, ताकि इंटरव्यू में वो आगे आ सकें। अब आ जाते हैं कि सिंध के जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो तकरीबन 7 लाख एक फिगर जो है वो बताई जा रही है। उसके लिए कोई चीज़, कोई कंसिडरेशन कोर्टों में, गवर्नमेंट में, मीडिया में और बात में हमें जो है वो नज़र नहीं आती है। तो वो 7 लाख बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में तो वो 27 मिलियन कह रहे हैं, यानी 2 करोड़ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं।
तो वो हम उन बच्चों के लिए भी केस लड़ रहे हैं कि आप सिर्फ 2 लाख बच्चों के लिए तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियों को, IBO को, हाई कोर्ट को, PMDC को हैक वो बड़ा कुछ लग रहा है। लेकिन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमारे कोर्टों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको भी एक एक्शन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि ये आइन का जो है 25A उसके मुताबिक 16 साल तक तालीम जो है वो बच्चों को देनी है। अब आ जाते हैं कि सिंध के स्कूलों की क्या हालत है, और यहाँ के बच्चे बर्न आउट का तो शिकार हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान का 62 है और सिंध का 61 है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से भी सिंध जो है वो 1% जो है वो लिटरेसी रेट। लेकिन ये तो होगी अपनी जगह। आप इसको देखेंगे कि बिजली कितने, इसको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तकरीबन 70% स्कूलों और कॉलेजेस में बिजली है। लेकिन जब सिंध की फिगर हम देखते हैं तो ये 42% स्कूल, यानी आधे से ज़्यादा स्कूल जो हैं वहाँ बिजली नहीं है। तो वहाँ, और ये ख़ास तौर पे रूरल एरिया की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या तालीम होगी और किस तरह से बच्चे जो हैं वो पढ़ते होंगे। इसी तरह कंपाउंड वाल को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 79% जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको कंपाउंड वाल है, और सिंध में सिर्फ 61% स्कूलों को है। तो जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ कंपाउंड वाल नहीं है, उन बच्चों को आप आगा खान, नम्स और PMDC और उस कंपटीशन में जो है और बर्न आउट में कैसे जो है आप ले जाएंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस का हाल ये है कि QS रैंकिंग के मुताबिक सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की हैं, और दूसरी रैंकिंग के मुताबिक भी सिर्फ 29 यूनिवर्सिटियां हैं जो रैंकिंग में आ रही हैं, बाकी किसी भी रैंकिंग में नहीं आ रही, जबकि 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। और जो हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो आउट ऑफ स्कूल या जो आदमी तालीम नहीं रख सकते थे, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट की तवज्जो कम हो रही है। और हम सिंध के बच्चों से भी गुजारिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में वो मैट्रिक, इंटर, BA, B.Ed और जो भी उसके कोर्सेज हैं उसमें दाखिला लें, ताकि हमारे पास तालीम जो है फॉर्मल और डिस्टेंस दोनों जो है वो बढ़ सके। मैंने अपने गांव में भी कोशिश की थी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों, और अभी भी मैं कहता हूँ। अब आ जाते हैं कि बच्चों को पढ़ने के वक्त 2 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि 20 मिनट से ज़्यादा वो वन गो में ना जाएं, और 20 मिनट के बाद वो 20 फुट का कोई न कोई जो है वो चल पड़ें, देख लें, और 20 सेकंड के लिए कम से कम अपनी आइज़ को जो है वो रेस्ट दें। और इसी तरह से पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक भी आप 25 मिनट के बाद 5-6 मिनट जो हैं अपने जहन को जो है वो आप दूर रखें, बैलेंस डाइट लें, और उस दिन आ जाने के लिए आप शक्कर और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उम्मीद अच्छी नहीं रखते हैं वो कामयाबी भी उनकी अच्छी नहीं होगी। तो आप हमेशा एक अच्छी उम्मीद के साथ और अल्लाह ताला के भरोसे के साथ और कुदरत के भरोसे के साथ जाएं, और जो आपने एम बनाया है डॉक्टर बनने का, उस तक आप इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। बर्न आउट के सिलसिले में आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें। सांस को जब लें नीचे और फिर बाहर निकालें, इसको आप आसान ना समझें, ये बहुत बड़ी अच्छी जो है वो ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाने के लिए और रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए होगी। डॉक्टर हुसैन बशकुल्ला जी यूट्यूब चैनल से आज इतना ही काफ़ी है, और हम उम्मीद रखते हैं कि बच्चे जो हैं
वो किसी भी लीक और पैसों वाले और इस तरह के एजेंटों को छोड़ के अपनी मेहनत पे और अल्लाह ताला पे और अपने सिस्टम पे भरोसा रखें, कामयाबी आपकी होगी। लाइक करें, शेयर करें। और अगर जो चाइना के लिए हमारे यूट्यूब से मशवरा चाहते हैं तो 2 मेरे गांव के जो हैं शागिर्द असद मुस्तफ़ा और मीर हिज़्बुल्लाह टालपुर जो हैं वो हमारे जो हैं वहाँ पे MBBS करके आए हैं, तो हम उनसे आपका रब्ता करवा सकते हैं। वो आपको चाइना के एडमिशन के लिए ज़रूर जो है वो मदद करेंगे। सीटें बढ़ानी चाहिए, टेस्ट को लोकल करना चाहिए और मेडिकल कॉलेजेस जहाँ जहाँ पे भी हैं IBA को वो सेंटर बनाने चाहिए। 2 से 3 हज़ार तक के जो हैं सेंटर में मैनेजमेंट करना आसान है। 15-15, 20-20 हज़ार बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करना रिस्क के भी है। और उस दिन जो है पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बैंक के स्ट्रांग रूम और उनका जो कैश का सिस्टम है उससे ये इम्तिहानी पर्चे जो हैं वो दिए जाएं। और एक कमेटी जिसमें चीफ मिनिस्टर, इंस्पेक्शन टीम, बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया के लोग हों, उनको इजाज़त दी जाए कि वो जाके सेंटरों को देखें और सेंटरों को एक जेल की तरह ना बनाएं लेकिन एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर की तरह बनाएं। सिक्योरिटी हो लेकिन कंफर्टेबल हो। खुदा हाफिज़।